एक शांत गांव जो हरे भरे पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां एक युवती रहती थी जिसका नाम किशा गौतमी था। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसमें खुशियों और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। खासकर जब उसके पहले बच्चे का जन्म हुआ। उसका बेटा उसकी दुनिया था, उसकी सबसे गहरी खुशी का स्रोत, और उसने अपना सारा प्यार और देखभाल उसे पालने में लगा दी। किशा के लिए दुनिया एक सुंदर जगह थी और वह मानती थी कि उसकी खुशी को कुछ भी बाधित नहीं कर सकता। लेकिन जीवन अपनी अनिश्चित चालों के साथ कुछ और ही योजना बना रहा था। एक दिन उसका प्यारा बेटा बीमार पड़ गया। उसके सारे प्रयासों और प्रार्थनाओं के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती चली गई और अंततः वह चल बसा। किशा पूरी तरह से टूट गई। उसका दिल इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि उसका बेटा अब नहीं रहा, और उसका मन इस उम्मीद से चिपका हुआ था कि उसे किसी तरह वापस लाया जा सकता है। वह एक ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर पा रही थी जिसमें उसका बेटा ना हो। अपने बेटे के छोटे निर्जीव शरीर को पकड़ते हुए किशा गांव में इधर उधर भटकती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हर किसी के पास जाकर मदद की भीख मांगती। कृपया, वह रोती, क्या कोई है जो मेरे बच्चे को बचा सके? क्या कोई है जो उसे फिर से जीवित कर सके? गांव वाले उसकी दुखद स्थिति देखकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करते। कुछ लोग अपनी खुद की हानि की कहानियां साझा करते, तो कुछ उसे सत्य को स्वीकार करने का आग्रह करते। लेकिन किशा का दुख इतना गहरा था कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह किसी भी हालत में समाधान खोजने के लिए दृढ़ थी, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों ना हो। अंत में एक दयालु और बुद्धिमान बुजुर्ग ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, किशा, बुद्ध के पास जाओ। वह एक महान शिक्षक और आत्मा के चिकित्सक हैं। शायद वह तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे सके। इस सुझाव से उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी और वह बुद्ध को खोजने के लिए निकल पड़ी। एक लंबी यात्रा के बाद वह उस मठ तक पहुंची जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। उसने उनके चरणों में गिरकर अपने बेटे का शव उनके सामने रखा। पूज्य, उसने रोते हुए कहा, कृपया मेरी मदद करें। मुझे ऐसा औषधि दें जो मेरे बेटे को जीवित कर सके। बुद्ध ने उस पर असीम करुणा से दृष्टि डाली। उन्होंने उसके दुख को नकारा नहीं, न ही उन्होंने खाली सांत्वना दी। इसके बजाय उन्होंने कहा, किशा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए सरसों के कुछ बीज लाने होंगे। लेकिन ये बीज केवल ऐसे घर से होने चाहिए जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किशा का दिल उम्मीद से भर गया। सरसों के कुछ बीज, यह तो आसान है। वह तुरंत गांव लौट आई और दरवाजे खटखटाने लगी। पहले घर में उसने अपनी मांग समझाई। क्या आपके पास सरसों के बीज हैं? उसने पूछा। मेरे बेटे को इसकी जरूरत है। दरवाजे पर खड़ी महिला ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमारे पास सरसों के बीज हैं। लेकिन जब किशा ने पूछा कि क्या उनके परिवार में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो महिला का चेहरा उदास हो गया। मुझे खेद है, उसने कहा, लेकिन हमने भी अपने प्रियजनों को खोया है। मेरे पिता पिछले साल गुजर गए। किशा ने उन्हें धन्यवाद दिया और अगले घर चली गई। फिर से उसे दया और सरसों के बीज देने की इच्छा से स्वागत किया गया। लेकिन जब उसने अपना मुख्य सवाल पूछा तो जवाब वही था। हर घर में उसने जो भी दस्तक दी, वहां मृत्यु की छाया ने अपनी छाप छोड़ी थी। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन या बच्चे, हर परिवार की अपनी दो खबरी कहानी थी। दिन चढ़ने के साथ किशा को सच्चाई का एहसास होने लगा। घर घर, परिवार परिवार, पैटर्न वही था। कोई भी ऐसा नहीं था जो मृत्यु के स्पर्श से अछूता हो। जितना अधिक उसने दूसरों के जीवन में झांका, उतना ही उसने समझा कि उसका दुख अद्वितीय नहीं था। उसका दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मानव अनुभव का एक हिस्सा था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे उतरने लगा, आकाश को सुनहरे और लाल रंगों से रंगते हुए किशा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने अपने बेटे के शरीर को अपनी गोद में रखा, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसे वापस लाने की आशा मिट गई थी और उसकी जगह एक गहन समझ ने ले ली थी। मृत्यु कोई विचलन नहीं थी, न ही कोई सजा। यह बस जीवन का एक हिस्सा थी, अस्तित्व के ताने बाने में बुनी हुई एक धागा। अगली सुबह किशा बुद्ध के पास लौटी। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका दिल
नई समझ से भरा हुआ था। उसने उनके सामने झुककर कहा, पूज्य, मैं ऐसा एक भी घर नहीं ढूंढ पाई जहां कोई मरा ना हो। अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु सार्वभौमिक है और मेरे बेटे के शरीर से चिपके रहने से वह वापस नहीं आएगा। बुद्ध ने कोमलता से बात की। उनकी आवाज करुणा से भरी हुई थी। किशा, तुमने एक महान सत्य सीखा है। जीवन अनित्य है और सभी प्राणी मृत्यु के अधीन हैं। दुख हमारे लगावों से उत्पन्न होता है। हमारे जीवन के प्राकृतिक चक्र को स्वीकार करने से, इनकार करने से, लगाव को छोड़ने से तुम शांति पा सकती हो। बुद्ध के मार्गदर्शन में किशा ने अपने बेटे को दफनाया और आवश्यक अनुष्ठान किए। हालांकि उसका दिल अभी भी दुखी था, लेकिन अब उसे इनकार की तीव्र पीड़ा महसूस नहीं हुई। उसने जीवन की अनित्यता को स्वीकार कर लिया था और उस दुख में सांत्वना पाई जो सभी के साथ साझा है। किशा गौतमी बुद्ध की एक समर्पित अनुयायी बन गई। उन्होंने अपना जीवन उनके शिक्षाओं को समझने और दूसरों को उनके दुख से निपटने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी कहानी हर किसी के साथ साझा की जो सुनने को तैयार था, और उन्हें वह पाठ सिखाया जो उन्होंने सीखा था कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह हमें निगलने की जरूरत नहीं है। अनित्यता को स्वीकार करके और लगाव को छोड़कर हम अपने दर्द को पार कर सकते हैं और शांति पा सकते हैं। सरसों का बीज, छोटा और साधारण, इस कहानी में एक गहरा प्रतीक बन जाता है। यह उत्तरों की खोज, सांत्वना की तलाश और सार्वभौमिक सत्य की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। किशा गौतमी की यात्रा हमें याद दिलाती है कि जबकि जीवन क्षणभंगुर है, हम जो सबक सीखते हैं और जो प्रेम साझा करते हैं, वे समय और हानि की सीमाओं से परे टिकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने सिखाया, सभी संशोधित चीजें अनित्य हैं। जब कोई इसे ज्ञान के साथ देखता है तो वह दुख से दूर हो जाता है। हम भी किशा की तरह जीवन की अनित्यता का सामना करने का साहस पा सकते हैं और उस शांति को खोज सकते हैं जो इससे परे है।